हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गृह गणित कक्षा 10 के पार्ट 5 को लेकर के आए हूँ। हमने इसके पहले फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने ये बता दिया है, कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसको सॉल्व करा दिए हैं। बाकी के प्रश्नों को अब हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें आपका प्रश्न है कि दूध मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन है मिलीलीटर, लीटर, किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा मिलीलीटर, यानी कि लीटर से हम दूध मापते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम में होता है 10 डेकाग्राम, 10 सेंटीग्राम, 10 डेसीग्राम, 10 मिलीग्राम। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें 10 डेसीग्राम। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 1500 ग्राम या फिर 2000 ग्राम। तो देखिए, इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1 गिलास का दाम 15 है, तो 4 गिलास का दाम क्या होगा। तो सीधी सी बात है, 1 गिलास का दाम हमें दे रखा है, हमसे पूरा 4 गिलास का दाम। तो क्या करें, सीधे 15 में गुणा कर देंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा 5 चौके 60। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर 60 में मिल भी रहा है हमारा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 60 रुपये। देखिए, अगला प्रश्न है कि 1 दर्जन पेंसिल 36 रुपये की है, तो 1 पेंसिल का दाम। तो देखिए, 1 दर्जन, तो देखिए सबसे पहली बात कि 1 दर्जन में कितना होता है, 12 आता है। तो पूछ रहा है 12, यानी कि देखिए 1 दर्जन का मान हमें दे रहा है, कितना दिया हुआ था 1 दर्जन का दाम, 36। तो यानी कि 12 का मान कितना दे रहा है, 36। तो हमसे 1 का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 36 में भाग दे देंगे 12 से। 12 के 12 24, 12 23 36, 12 कम 12, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 3 रुपये। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि यदि 3 पेंसिल का दाम की कीमत 24 रुपये है, तो 10 पेंसिल की कीमत क्या होगी। तो देखिए, इसके हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 पेंसिल का मान दे रहा है 24, 3 पेंसिल है, इसका मान दे रहा है 24। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 1 पेंसिल का दाम निकालना होगा। तो क्या करेंगे, 24 में भाग दे देंगे 3 से, 3 एक कम 3, 3 से भाग देंगे 3 अठे 24। तो हमारा 1 पेंसिल का दाम कितना निकल गया, 8 रुपये। और देखिए, हमसे पूछ रहा है 10 पेंसिल। तो क्या करेंगे, सीधे हम जो भी 8 रुपये हमारा आया था, 10 पेंसिल का दाम निकालने क्या करेंगे, 8 में गुणा कर देंगे 10 से, कितना हो जाएगा 80 रुपये। तो देख सकते हैं आपका आंसर देखिए 80 आया है, तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। देखिए, अगला प्रश्न है कि 1 दर्जन पेंसिल का दाम 48 रुपये है, तो 1 केला का मूल्य क्या होगा। तो देखिए, 1 दर्जन का मान 48 दे रखा है और 1 का मान पूछ रहा है। सबसे पहली बात अभी हम बताए हैं कि 1 दर्जन में आपका होता है 12। ठीक है। तो यानी कि 12 केला दाम हमारा कितना दे रखा है, 48। तब से पूछ रहा है 1 का मान। तो क्या करेंगे, सीधे हम निकाल लेंगे, भाग दे देंगे 12 से 48 में, तो क्या हो जाएगा 12 चौक 48। ठीक है। तो देखिए, 4 का आंसर भी है, सही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, अगला प्रश्न है कि 1 किलो चावल का दाम 60 रुपये है, तो 4 किलोग्राम चावल का दाम कितना होगा। देखिए, 1 का मान रखा हुआ है, इसमें 4 का पूछ रहा है। सीधे हम गुणा कर देंगे 60 में 4 से। तो देखिए, 60 में गुणा कर देंगे 4 से, तो क्या 4 चौक 24 होता है, 0 कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 240। 240, देखिए आपका आंसर है ना 240, आंसर 240 रुपये। देखिए, अब हमारा अगला प्रश्न है कि 1 दर्जन सेब का दाम 60 रुपये है, तो 1 सेब का मूल्य क्या होगा। तो देखिए, 1 दर्जन का मान यानी कि 12 सेब का मूल्य 60 रुपये। तो हमसे 1 का पूछ रहा है, सीधे भाग दे देंगे 12 से हम भाग दे देंगे 60 में, 12 पंजे 60। ठीक है। तुमसे 1 का पूछ रहा है, यानी 5 हमारे, यानी 1 सेब का दाम हमारा कितना निकल गया, 5 रुपये। अगला प्रश्न है कि एक गिलास जूस का दाम 12.50 रुपये है, तो 7 गिलास का दाम। तो देखिए, सबसे पहले देखिए दशमलव वाला है, तो 1 गिलास जूस का दाम हमारा दे रखा है 12.50 रुपये। हमसे पूछ रहा है 7 गिलास का दाम हमसे पूछ रहा है, तो क्या करें, सीधे 12.50 में गुणा कर देंगे 7 से। तो देखिए, जब गुणा करेंगे तो 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 5 गुणा 7, 5 7 35 की 5 हासिल लगा 3। अब हम गुणा करेंगे
7 है, 7 में 2 गुणा 2 से, 7 दूनी 14, 14 15 16 17, 17 की 7 हासिल लगा 1, 7 1 कम 7, 7 1 8। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो पीछे से 2 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव हम, तो हमारे कितना हो जाएगा 87.50 हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए आंसर भी आपका दे रहा है, हमारा सही हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा इसमें प्रश्न है कि 4 पेन का दाम 40 दे रहा है, तो हमसे पूछ रहा है 15 पेन का दाम। तो देखते हैं यहाँ पे हम 4 पेन है, इसका दाम दे रहा है हमारा 40, हमसे पूछ रहा है 15 पेन का दाम। तो सबसे पहले हमें एक पेन का दाम निकालना होगा, तो एक पेन का दाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे 40 में भाग दे देंगे 4 से, आ जाएगा 10। हमसे पूछ रहा है 15 पेन का दाम, क्या करेंगे 15 में गुणा कर देंगे 10 से, कितना हो जाएगा 150 रुपये। देखते हैं हमारा आंसर भी आया है 150 रुपये, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न है कि 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 2 किलोग्राम, देखिए सबसे पहली बात 1 किलोग्राम में जब 1000 होंगी तो 2 किलोग्राम में 2000 ही होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भार मापने की इकाई क्या होती है, सेमी, मीटर, ग्राम या किलोग्राम, मिली या फिर लीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ग, मिली लीटर। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न आता है कि 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे। तो देखिए जब 1 किलोग्राम में 1000 होता है तो 5 किलोग्राम में 5000 होगा, ठीक है। आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 किग्रा चीनी का दाम 90 रुपये है, तो 5 किग्रा चीनी का दाम, देखिए 2 किग्रा का दाम दे रहा है हमारा 90, 2 किग्रा चीनी का दाम हमारा दे रखा है 90। सबसे पहले हम निकालेंगे 1 किग्रा का, तो क्या होगा 90 में हम भाग दे देंगे 2 से, कितना आ जाएगा हमारा 45 रुपये। अब हमसे पूछ रहा है कि 5 किग्रा का निकालने के लिए क्या करेंगे 45 में गुणा कर देंगे 5 से, 5 पचे 45 की 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 की 20 21 22 यानी कि 222 रुपये। सॉरी 225 रुपये आया है, तो देखिए 225 रुपये क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगला प्रश्न है कि आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दे रहा है कि 250, 200, 500, 700 ग्राम या फिर 1000 ग्राम। तो देखिए जब 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम होता है, तो आधा पूछा तो क्या करेंगे 1000 में हम भाग देंगे 2 से, तुम्हारा हो जाएगा 500 ग्राम। अगला प्रश्न है कि 4 सेब का दाम 60 रुपये है, तो 1 दर्जन सेबों का दाम कितना होगा। देखिए जब बोला है कि 4 सेब हैं उसका दाम 60 रुपये है, तो एक दर्जन का पूछ रहा हमसे, सीधे में हम क्या करेंगे देखते हैं। 4 सेब है, इसका दाम हमें दे रखा है 60। सबसे पहले हम 1 सेब का दाम निकाल लेंगे, तो 60 से भाग दे देंगे 4 में, तो कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि 12, तो देखिए 1 दर्जन का पूछ रहा है, तो 1 दर्जन में हमारा होता है 12 होता है, तो क्या करेंगे 15 में गुणा कर देंगे 12 से, 12 पंजे 60, 0 हासिल लगा 6, 12 एकम 12, 12 में जोड़ देंगे 6, तब का हो जाएगा तो इसमें देखिए क्या करने के 12 पंजे 60 होता है, 60 की 0 हासिल लगा 6, 12 एकम 12, 12 में जोड़ देंगे 6 तो आपका हो जाएगा 180 आंसर, 180 रुपये, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम 70.75 रुपये है, तो 15 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा। तो देखिए 1 का मान दे रहा है, हमसे पूछ रहा है 15 में, तो क्या करेंगे 15 में गुणा कर देंगे 70.75 से, तो हमारा आ जाएगा आंसर
चलिए आइए प्रश्न गुणा करके देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम 5 × 25 की 5 हासिल लगा 2, 7 × 25 35, 36 37 की 7 हासिल लगा 3, अब 0 तो यहाँ पे हमारा 3 उतर जाएगा पूरा, 5 × 7 35 और गुणा करेंगे। अब इसमें जब देखिए 1 में गुणा करेंगे 5 में तो हमें 5 ही आ जाएगा, 1 में गुणा 7 का 7 आएगा, 0 है तो 0 आ जाएगा, 7 है तो 7, 5 7 7 में 7 5 कितना होता है 2 की 0 हासिल लगा 1, 7 3 10 10 1 11 की 1 हासिल लगा 1, 5 1 6 7 3 8। अब देखते हैं यहाँ पे 2 अंक के बाद लगा हुआ दशमलव, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो आपका आंसर जो हो जाएगा सॉरी यहाँ पे कि 7 3 जो होता है आपका 10 होता है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया हमसे, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 1061.25 रुपये। देखिए हमारा आंसर यहाँ पे आया है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि 1 दर्जन केले का दाम 60 रुपये है, तो 3 दर्जन केले का दाम कितना होगा। सबसे पहली बात 1 दर्जन यानी कि 1 दर्जन कितना था 12, यानी 12 केले था हमारा 60 रुपये, तो हम 12 से भाग देंगे 60 में, तो क्या होता है 12 पंजे 60, हमारा कितना आ गया 5। अब हमसे पूछ रहा है 3 दर्जन, तो क्या करेंगे हम, सॉरी इसको इस तरीके से हल करेंगे। इसमें देखिए आपका बोल रहा है कि देखिए इसमें जब आपका दर्जन में दे रहा है और आपसे दर्जन में पूछ भी रहा है ना, तो हम क्या करेंगे सीधे 1 दर्जन का मान दे रखा है और हमसे 3 दर्जन का मान पूछ रहा है, सीधे हम गुणा कर देंगे 60 में गुणा कर देंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए 1 किलोग्राम दाल का मूल्य आपका 95 रुपये है, तो बोला कि 11 किलोग्राम दाल का मूल्य कितना होगा, तो हम बस गुणा कर देंगे 95 गुणा कर देंगे 11 से, तो देख लेते हैं यहाँ पे 95 गुणा कर देंगे 11 से जब, तो कितना हो जाएगा हमारा 95, यहाँ पर 95 आएगा, 1 है ही, तो 5 9 5 कितना होता है 14 से हासिल लगा 1 9 1 10, कितना हो गया 1045। देखिए आपका आंसर यहाँ पे मिल गया। अब देखिए हमारा है सबसे लास्ट प्रश्न है कि 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य 60 रुपये है, तो 1 पेंसिल का दाम कितना होगा। सबसे पहली बात 1 दर्जन दे रहा है, यानी कि 12 से गुणा कर देंगे हम 60 सॉरी भाग दे देंगे 12 से 60 में भाग कितना आएगा 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा 5। हमसे 1 का मान पूछ ही रहा है तो हमारा कितना आ जाएगा 5, ये 5 रुपये। चलिए आपको ये आपका ख़त्म होता है यहीं पर। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना